वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला। इसके पहले वीडियो में हमने देखे थे कि केपलर्स लॉ, ठीक है, तीनों लॉज देखे थे। अभी हम ये बहुत मेन बात है, बहुत मेन बात है कि जिसको हमें डिस्कस करना है ना, इसको कोई हम ऐसा नाम नहीं दे सकते या कोई टॉपिक नहीं है, ये बस ऐसा कंसेप्ट है कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात ये कही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द होलो स्पेरिकल शेल, ठीक है, तो मतलब एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, स्पेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड ए पॉइंट मास सिचुएटेड आउटसाइड। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अगर से एक हालत पॉइंट मास है हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे क्या बोला, हॉलो बोला है, हॉलो है या फिर क्या बोलते हैं स्पेरिकल है, ठीक है। तो ये हॉलो है या फिर है ना सॉलिड में है, ठीक है। यहां से क्या बोला है कि अगर से ये है ना, यहां से एक आउटसाइड में और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड एज इफ द एंटायर मास ऑफ द शेल इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द शेल। मतलब इसका कहना क्या है, अगर से बहुत दूर है, बहुत दूर है, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको छोटा वाला यम बोलते हैं, ठीक है, इसको यम1 बोलते, चलो इसको यम2 बोल देते, ठीक है। मतलब समझने के लिए ये भी, इसको भी छोटा मान लेते, ठीक है, ठीक है। ये यम1 है, वो छोटा वाला यम2 है। यहाँ पे इनका कहना ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अगर से इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत दूर है, मान के चलो बहुत दूर है, ठीक है, उस टाइम पे, और ये क्या है, पॉइंट मास है, ये भी एक, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका सेंटर ऑफ मास हम कंसीडर करते हैं। बात समझ में आई, सेंटर ऑफ मास पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस काउंट करते हैं। अगर से ये बात, ये जो ऑब्जेक्ट है सेकंड वाला ऑब्जेक्ट बहुत पास में आ गया, नियर में आ गया, नियर टू दिस m1 ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे ये बात समझ में नहीं आएगी कि इसका है ना डिस्टेंस यहां तक के लेंगे, यहां तक के लेंगे या यहां तक के लेंगे। बात समझ में आ रही है। उस टाइम पे अगर से आपका जो भी ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर से वो सिस्टम है या ऑब्जेक्ट है ना, उस टाइम पे उसका सेंटर ऑफ मास पे है ना जो डिस्टेंस रहेगा वहां तक के वो आर इफेक्टिव है ना, जो भी इफेक्टिव जो डिस्टेंस रहेगा, ये तो आर है, ये R2 है, या R3 है, मान के चलो फिलहाल। लेकिन अगर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें अगर से निकालना रहे, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया m1 m2 है ना, और ये जो नीचे में रहेगा, ये जो आर इफेक्टिव रहेगा, आर इफेक्टिव उसका स्क्वायर रहेगा। बात समझ में आए, ये आर नहीं रहेगा, R1 नहीं रहेगा, ये R2 नहीं रहेगा, कहां पे R2, ये R1 है, R2 है, ये R3 है, मान के चलो। तो ये क्या रहेगा, जो जहां पे सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट का, वहां वो वाला डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे आप, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ये करेंगे तब, ठीक है। यहां तक के समझ में आ गई बात। अभी सेकेंड जो बात है यहाँ पे क्या बोली है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द होलो स्पेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, है ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ठीक है, और होलो स्पेरिकल भी है, एंड द पॉइंट मास इज लोकेटेड इनसाइड इट इज 0। मतलब इनका ये कहना है, अगर से ये जो यही अगर से यहाँ पे स्पेरिकल बॉडी है, लेकिन ये जो स्पेरिकल बॉडी है ये क्या है, हॉलो है। बात समझ में आ गई। इसका मास हम यहाँ पे m1 मान लेते हैं, लेकिन इस सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, ये जो पॉइंट मास जो m2 है इसको हमने यहीं पे अंदर, है ना, अंदर इसकी एंट्री हो गई, ठीक है। उस कंडीशन में मान के चलो ये इसका ये है, ठीक है, दायरा है, तो इसके अंदर में इसका क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास इसका तो ठीक है मिडल में है, हमने तो यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे भी वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आउटर वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में आ गया, उस टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो डायरेक्टली 0 रहेगा। ये ओ नहीं है, ये JDRO, हाँ ठीक है, F इज इक्वल टू 0 उस टाइम तक। यहाँ पे बात समझे, और ये दोनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।